जय हिंद भाइयों। मैं सुमित पाठक यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों को पिछले वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हिंदी के प्रश्नों की एक सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें हर चैप्टर से करीब 200 से 250 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊ। अगला क्वेश्चन है, लुंडित ध्वनि है। लुंडित ध्वनि है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रा। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मक। युग्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह किस प्रकार की धुन है? यह किस प्रकार की धुन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तालब। ऑप्शन ए, तालब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ई। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे कि मैं इनकी थ्योरी भी आपको समझाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कम टाइम में और लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। मैं 15 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तालब्य। अगला क्वेश्चन, ए के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ ताल। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। उच्चारण की दृष्टि से वा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा दोबारा पढ़ते। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रक्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रक्त।
ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग आ। अंग आ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डा ढा वर्ण का उच्चारण स्थान डॉट डॉट और वर्ग है। इसका आंसर होगा टा वर्ग चौथा स्थान। टा वर्ग का चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन, द प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ इक्वल टू, इसको बता सकते हैं हम, मतलब इसे संध करके क्या बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्ष। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? इसका आंसर होगा, अनुनासिक वर्ण होगा ऑप्शन बी, माँ। ऑप्शन बी होगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत वर्ण कौन सा है? दंत होगा इनमें से ऑप्शन बी, सा। ऑप्शन बी, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ड। ऑप्शन डी, सॉरी, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? इसका आंसर होगा बी, छा। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठताल। कंठताल। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोगभा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झा। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीवा ध्वनि। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंत।
निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काकल्य। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु स्वर। गुरु स्वर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सघोष। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वित। स्वरों का उच्चारण नंबर 1 ऑप्शन, इसका आंसर होगा बिना किसी की सहायता से, ऑप्शन बी। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ण विच्छेद। कंठ तालव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खा। हम जानते ही हैं कि महाप्राण, अघोष, कंठ और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा ख। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। संयुक्त स्वर ओ। छ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी का और सा। छ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी का प्लस सा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्णमाला। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? इसका आंसर होगा काकल्य, ऑप्शन बी। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए युग्मक ध्वनियाँ। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खा छा टा। खा छा ठ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर होगा
वाह, ऑप्शन बी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, का, चा, दा, दा। अर्धविभ्रत स्वर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? ऑप्शन बी, निरोन्नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा का विवरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छ। तो हमने देखा कि हमने आज 15 क्वेश्चनों को ख़त्म किया। ऐसे ही हम 50-50 करके हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर तो ज़रूरी करें ताकि दूसरे भाइयों को भी मदद मिल सके, और लाइक भी करें, और अगर इसमें कोई गलती भी हो तो कमेंट करें। जय हिंद भाइयों।